Hello friends, good evening and my name is CA Prabhas and today we are going to take up the challenge of learning accounting in less than 5 minutes. This lecture is most relevant to students who have not yet started accounting, जिन्होंने अभी तक accounting start नहीं किया है, या वैसे स्टूडेंट्स जो अकाउंटिंग तो स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन अभी तक उनके दिमाग में यह फिक्स नहीं हो पाया है कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. सो बोथ ऑफ देम दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. One man without whom this discussion can neither be started nor completed, and the man is Luca Pacioli. जैसा कि इनके नाम और चेहरा से ही लग रहा है, he was not an Indian, he was a famous Italian mathematician. In 1494 इन्होंने एक बुक पब्लिश किया था और बुक का नाम था सुमा दी अर्थमेटिका. इट वॉज फर्स्ट एवर बुक पब्लिश्ड ऑन अकाउंटिंग और डबल एंट्री सिस्टम. इस बुक ने अकाउंटिंग के दुनिया में तहलका मचा दिया था. आज जबकि 500 साल से भी ज़्यादा हो गया है, फिर भी हम लोग उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं. इनफैक्ट अकाउंटिंग का बेस ही वही है. ऐसा नहीं है कि इन्होंने वास्को डिगामा की तरह इंडिया की खोज की या कोलंबस की तरह अमेरिका की या फिर एडिसन की तरह लाइट बल्ब की. इन्होंने अपने आसपास के व्यापारी, इटली के थे तो वेनिस शहर था, उसमें वहाँ पे रहते थे, तो आसपास के व्यापारी के द्वारा जो प्रैक्टिसेस, जो कस्टम्स, जो ट्रेडिशंस उपयोग में हो रहे थे, उसी को उन्होंने बुक में लिखा था. लेकिन चूंकि इन्होंने पहली बार दुनिया के सामने ये सब लाए थे और एज अ मैटर ऑफ हाई रिगार्ड, हाई रिस्पेक्ट, वी कॉल देम एज ए फादर ऑफ अकाउंटिंग. सो लूका पैकोली साहब वाज द फादर ऑफ अकाउंटिंग. क्या इस बुक में लिखा कि अकाउंटिंग के दुनिया में तहलका मच गया और उन्हें इनफैक्ट फादर ऑफ द अकाउंटिंग भी कहा गया. इन्होंने अकाउंटिंग के दो वर्ड का इस्तेमाल किया था, डेबरी एंड क्रेडिटरी. जो बुक पब्लिश हुआ था वो लैटिन वर्ड्स में ही हुआ था. डेबरी का मतलब है कि पर्सन हु ओज मनी फ्रॉम द बिजनेस. मतलब सिंपल अगर आज की भाषा में बोले कि डेटर है कि जिससे हमें सामान लिया है और हमें पेमेंट करेगा, या हमसे पैसा लिया है दोबारा पैसा हमें रिटर्न करेगा. जबकि क्रेडिटरी का मतलब है पर्सन हु लेंट मनी टू द बिजनेस, जिसने हम पे विश्वास किया, बिजनेस पे विश्वास किया, बिजनेस को उधार दिया है सामान या पैसा, दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर. जब इनके बुक को लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तब डेबरी को डेबिट और शॉर्ट में डीआर, जबकि क्रेडिटरी को क्रेडिट और शॉर्ट में सीआर कहा गया. बहुत सारे लोग अभी भी यह मानते हैं कि डीआर का जो जन्म है वो डेबिट से हुआ है, जो कि कॉम्प्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि डेबिट में डी तो है लेकिन आर कहीं दिख नहीं रहा है. तो डेबिट का संक्षिप्त डीआर हो कैसे सकता है? डेटर की हमारे लिए एसेट्स हैं क्योंकि उससे हमें कैश मिलेगा, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा. जबकि दूसरी तरफ क्रेडिटर जो हमारे लिए एक लायबिलिटी है क्योंकि हमें उसको पेमेंट करना है और यह एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टू पे बैक है. इसको अगर हम कंक्लूड करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा. जब भी कोई एसेट्स इंक्रीज होगा डेबिट करेंगे, जबकि कोई लायबिलिटीज बढ़ेगा क्रेडिट करेंगे. इसके साथ साथ डबल एंट्री सिस्टम में हमें यह भी समझना है कि जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, उसी तरह अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट. इसी को हम लोग डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं. इसीलिए अगर एसेट्स के इंक्रीज को हमने डेबिट किया है तो डिक्रीज को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट. और इसी तरह अगर हमने लायबिलिटी के इंक्रीज को क्रेडिट किया है तो लायबिलिटीज अगर डिक्रीज होगा तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. अब इस दोनों को हम एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं. मोबाइल एक एसेट्स है, वो इंक्रीज हुआ है. उसके साथ साथ राम एक लायबिलिटी है, वो भी इंक्रीज हुआ है. एसेट्स अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट करना है, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करना. इस एग्जांपल में एक एसेट्स बढ़ा है तो दूसरा एसेट्स घटा है. जो एसेट्स बढ़ा है मोबाइल, उसको हम डेबिट करना है. जो एसेट्स घटा है कैश, उसको हमें क्रेडिट करना है. अब अगर हम और एक्सप्लोर करें इसको, एसेट्स को, तो एसेट्स इंक्रीज कैसे कैसे हो सकता है? मोर सेल्स, मोर प्रॉफिट, मोर कैश, मोर एसेट्स. इसका मतलब क्या हुआ? इसी तरह एसेट्स डिक्रीज कैसे हो सकता है? मोर एक्सपेंसेस लाइक रेंट, सैलरी, लेसर विल बी द एसेट्स. इसका मतलब क्या हुआ? इन समरी, this is the building block of accounting. I wish you all the very best.